वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की टेलीफोन पर 1 घंटे तक गुफ्तगू, खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया, इसराइली हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था अमन मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों की तारीफ करते हुए कहा, मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत है। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज बन गया। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़ीर ख़ारजा को दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से दी गई। इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत होगी। मौज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ आवर मनाया गया। 8:30 से 9:30 बजे तक सरकारी इमारतों की बत्तियां गुल। PSL मैच के इनिंग्स ब्रेक में स्टेडियम की रोशनी भी बंद की गई। जमीन के नाम 1 घंटा करने का मकसद तवानाई की बचत को रोजमर्रा जिंदगी की आदत बनाने की तरगीब देना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कतरी क़यादत ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बदलती सूरत-ए-हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया और फौरन कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर दिया। गुफ्तगू में पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की आकाश है। नायब वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। आलमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ट्रंप के दावों के बावजूद इसराइल का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले। बिजली घर, स्टील के 2 कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया गया। ईरानी कंपनी खुजिस्तान स्टील कंपनी ने बताया स्टील साजी की कलीदी तंसीबात को नुकसान पहुंचा, पैदावार मुकम्मल मुअत्तल हो गई। इसराइली फोर्सेस का तेहरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर भी हमला, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान के वस्ती इलाके में आबादी पर भी हमला किया। जंजान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल का दावा है हमले अमरीकी राब्ते के साथ हुए। नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला। इसराइली वज़ीर आज़म ये जुआ बुरी तरह हार गए हैं। नेतन्याहू अब यकीनी बना रहे हैं कि इस शिकस्त का खुमियाजा अमरीकी अवाम भुगते। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब बरसा दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। तुर्क मीडिया से वाबस्ता सहाफी ने क्लस्टर बॉम्ब गिरने की वीडियो बना ली। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरानी हमले में 1 इसराइली हलाक और 2 जख्मी हो गए। इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा इसराइली जख्मी हो चुके। हौसियों ने यमन से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हौसी तर्जुमान ने कहा मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में इसराइली फौजी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमला। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी जख्मी। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन दागे। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हुकाम का कहना है गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब पर हमलों में दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे। ओमान के साहिल के करीब अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। अमरीकी जहाज पर सलाला बंदरगाह के करीब मिसाइल दागे गए। ईरान का UAE में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। दुबई में यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम को निशाना बनाया गया। कुवैती एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में रडार को नुकसान पहुंचा। इराक में मजमून ऑयल फील्ड में ड्रोन हमला, लेकिन फट नहीं सका। ईरानी सदर ने खबरदार किया है कि खलीज फारिस में तरक्की और सलामती चाहते हैं तो खित्ते के मुल्क दुश्मनों को अपनी सरजमीन से हमले ना करने दें। एक्स पैगाम में कहा बुनियादी ढांचे या इक्तिसादी मराकज को निशाना बनाया गया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसराइल ने जनूबी लेबनान पर हमले तेज कर दिए। मीडिया वैन पर हमले में 3 सहाफ़ी शहीद।
जजीम पर मीडिया वैन को जानबूझकर निशाना बनाया। अलमिनार टीवी के अली शुएब, एक और चैनल की रिपोर्टर फातिमा फतूनी और उनके कैमरामैन भाई शहीद हो गए। फातिमा की सहेली ने उनकी प्रेस जैकेट और माइक और हेलमेट दिखाकर कहा, ये हैं फातिमा के हथियार। इसराइल ने जनूबी लेबनान में 42 मकामात पर फजाई हमले और गोलाबारी की। जनूबी देहात में इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 5 अरकान शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान के 7 देहात खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। लेबनानी सदर ने इसराइली हमलों को सफाकाना करार दिया है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज को आबनाए ट्रंप कह दिया। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, हमें आबनाए ट्रंप खोलना होगी। खुद ही वजाहत की वो आबनाए हुर्मुज कहना चाह रहे थे। माजरत, उनसे संगीन गलती हो गई। अब फेक न्यूज कहेगा ट्रंप ने गलती से कह दिया। अमरीकी सदर ने फिर दावा किया उन्होंने ईरान में क़यादत बदल दी है। अमरीका में नो किंग तहरीक फिर सर उठाने लगी। वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी तादाद में शहरी जमा। ईरान जंग के खिलाफ तमाम 50 रियासतों में 3000 से ज्यादा मकामात पर रैलियां निकाली जा रही हैं। कामयाब मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF एलामिया के मुताबिक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। एलामिया में कहा गया है पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत अहदाफ पर अमल दरामद किया। मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर 300 अरब रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। हतमी फैसले के लिए सदर, वजीर आजम और वज़राए आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के। वजारत खजाना ज़राए का कहना है टारगेटेड सब्सिडी के लिए विफाक ने सूबों से मालियाती ताउन की दरख्वास्त कर दी। विफाक ने कहा बढ़ती कीमतों के तनाजुर में सूबे सब्सिडी स्कीम के लिए 154 अरब रुपए की रकम मुख्तस करें। हुकूमत का 2 और 3 पहिया गाड़ियों के लिए सस्ता ईंधन फराहम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी का इरादा है। जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे के बाद फजाई सफर मजीद महंगा। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का यकतरफा किराया 10,000 रुपए बढ़ा दिया गया। टिकट 50,000 से भी महंगा हो गया। मशरिक वस्ता के लिए किरायों में 20,000 रुपए तक मजीद इजाफा कर दिया गया। दुबई, दोहा और सऊदी अरब की इकोनॉमी क्लास का किराया 4 लाख रुपए से तजावुज कर गया। पेरिस, टोरंटो, मैनचेस्टर की इकोनॉमी क्लास का किराया 3.5 लाख रुपए से भी बढ़ गया। मशरिक वुस्ता में कशीदगी, कराची बंदरगाह पर रौनक। कराची बंदरगाह की सरगर्मियों में नुमाया इजाफा। मार्च में कराची पोर्ट पर आने वाले जहाजों की तादाद बढ़ गई। KPT पर गुज़श्ता रोज 7 क्रूड ऑयल और 2 पेट्रोल बरदार टैंकर लंगर अंदाज हुए। पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट के 5 बहरी जहाजों की आमद हुई। पाकिस्तान का वस्ती एशियाई मुल्कों के साथ तिजारत से मुतालिक तारीखी इक़दाम। ईरान के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त से आर्जी इस्तिस्ना दे दिया। जमीनी रास्ते से ईरान, अजरबैजान और वस्त एशियाई मुल्कों को बरामदात की इजाजत दे दी गई। कतर और यूक्रेन में दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। कतरी वजारत दिफा का कहना है दोनों मुल्कों में मिसाइल और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए तजुर्बात का तबादला होगा। दिफाई शोबे में तकनीकी ताउन, मुश्तरका मंसूबों और सरमायाकारी पर इत्तेफाक। यूक्रेन के सदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद दोहा पहुंचे। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ। हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। वासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन के माहिराना राय। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगे अदाकार इम्माद इरफानी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। PTI के लिए पाकिस्तान की मईशत से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। कासिम खान की तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा है हम GSP प्लस के साथ खड़े हैं क्योंकि मईशत चलेगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं सारा बोझ तनख्वाहदार और गरीब पर डाला जा रहा है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, इजलास की सदारत की, सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। वजीर दाखिला की तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था FIA में इस्लाहात का अमल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सोने की कीमत में इजाफा, पाकिस्तान में फी तोला सोना 4,800 रुपए महंगा होकर 4,72,062 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $48 इजाफे से $4,493 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 7,454 रुपए पर मुस्तहकम रही। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची समेत सिंध में आज तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज कहीं कहीं तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।